अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज बात करेंगे कि कच्चे के डाकुओं की जो दीदा दिलेरी है वो किस तरह बढ़ती दिखाई दे रही है। पहले तो हम ये देखते थे कि जी मामला सिर्फ ताजरों तक महदूद था, मगर नहीं जनाब, अब जो है वो कस्टम एहलकारों को जो है, अफसरान को जो है वो भी अगवा कर लिया जाता है। उसके बाद सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं रुकता, बल्कि बहुत सारी डिमांड्स भी सामने आती हैं और डिमांड ना पूरी करने के ना सूरत में तो बताया जाता है कि जनाब बड़ी धमकियां, बड़ी धौंस जो है वो दी जाती है। ये मामला क्या था, किस तरह कच्चे के डाकू कस्टम ऑफिसर्स को अपने साथ ले गए और फिर बाजियाबी हुई, और बाजियाबी से कबल वो क्या डिमांड करते रहे, इसके ऊपर आज बात करते हैं नाजरीन। हमारे ब्यूरो चीफ हैदराबाद इरफान उर्फी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बताइएगा क्या अहवाल है। एक अजीब व गरीब किस्म की जो है ये खबर सामने आई है। जी बिल्कुल। अली रगा, ये कच्चे के डाकुओं ने कश्मीर के करीब चंद रोज कबल जो है कस्टम की चौकी पर हमला किया और वहां पर जो मौजूद कस्टम के जो ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर नासिर सुमरो जिनका नाम बताया जा रहा हो, और उनके साथ जो एक एहलकार थे वजीर, उनको भी जो इन्होंने जो है अगवा किया और अगवा करके अपने साथ ले गए। अगवा करने के बाद जब ये अपने इनको अपने साथ ले गए, वहां पर इनको चंद दिन अपने पास जो है वो अपनी कैद में रखा। और जो मकामी पुलिस थी, जो हमें बताया गया है, जो कलेक्टर कस्टम है हैदराबाद मोना महफूज साहिबा, उन्होंने ये बताया कि जो मकामी पुलिस ने डाकुओं के कुछ रिश्तेदारों को हिरासत में लिया था, जिसके बायस उन्होंने प्रेशर डालने के लिए और पुलिस के ऊपर जो एक डिमांड रखी कि हम कस्टम अफसर और एहलकार को उस वक्त रिलीज करेंगे जब वो हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको पुलिस छोड़ती है। तो इस हवाले से जो हमें यही बताया गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से कस्टम के अफसरान ने राब्ते किए और उसके बाद एक ज्वाइंट टीम तश्कील दी गई, और जिसने ये कच्चे के इलाके में ऑपरेशन किया। और उस ऑपरेशन के दौरान जो है जो मगवी इंस्पेक्टर थे कस्टम के, उनको बाजियाब कराया और उनके जो एहलकार हैं उनको बाजियाब कराया। इरफान साहब, तो थोड़ा सा आगे इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि जिसकी डिमांड की जा रही थी क्या वो पूरी की गई पुलिस की जानिब से? क्या उनके रिश्तेदारों को छोड़ा गया? जी बिल्कुल, कोई किसी रिश्तेदार को नहीं छोड़ा गया। आज जो है कलेक्टर कस्टम मोना महफूज से जो हमारी बात हुई, तो उन्होंने यही बताया कि सूबाई वजीर दाखिला जिया लंजार और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुद जो है वो कश्मीर पहुंचकर जो है इस जो कस्टम के अफसर वो एहलकार थे जिनको अगवा किया गया था, उनकी बाजियाबी के लिए कोशिश की। जबकि ये एक खास तौर पे एक बात जो उन्होंने अपने मीडिया टॉक के दौरान मोना महफूज ने बताई, वो ये बताई कि जहां हमारे कस्टम के अफसर वो एहलकार जो वो डाकुओं के कैद में, वहां पर जो है डाकुओं के कैद में जब ये ऑपरेशन हुआ जिसमें बाजियाबी, तो एक ताजिर को भी जो है वो जो हिंदू कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है उसको भी बाजियाब किया, जिसको उन्होंने भारी तावान के लिए अगवा किया था। तो इस हवाले से यही बताया गया कि वहां पर जो जो मगवी हमारे कस्टम अफसर थे और एहलकार थे उनको बाजियाब कराया गया। और इसमें खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया कानून नाफिज करने वाले इदारों का, कि जिन्होंने खास तौर पे कस्टम की टीम के साथ काम किया और उनकी बाहिफाजत बाजियाबी की। इरफान उर्फी साहब, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो बाजियाबी का अमल हुआ, इस दौरान कोई कच्चे का डाकू हत्थे लग सका पुलिस या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के? क्योंकि खुला चैलेंज था। उम्मीद तो ये की जा रही होगी यकीनी तौर पे कि कोई मुकाबला हुआ होगा, कोई ना कोई ऐसी गिरफ्तारी या हिरासत सामने आई अब तक कच्चे के डाकू जिन्होंने ये इकदाम उठाया? जी बिल्कुल, हम इसी हवाले से जब हमने बात की कि भाई कोई मज़ाहमत हुई हो, कोई डाकू हलाक हुआ हो, कोई जख्मी हुआ, जब इतना बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ, तो इस हवाले से जो कलेक्टर कस्टम है मोना महफूज, उनका यही कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का, पुलिस का, रेंजर्स का इतना प्रेशर था डाकुओं के ऊपर कि उन्होंने कस्टम अफसर और एहलकार को छोड़ा। वहां पर एक जो मगवी ताजिर, जो हिंदू ताजिर था, उसको भी उन्होंने रिलीज किया। तो इस हवाले से उनका जब हमने
जो मगवी एहलकार और अफसर थे कस्टम के, उनके हवाले से पूछा कि उनको डाकुओं ने किस तरह कैद में रखा, इतने दिन वो कैद में रहे, कोई तशद्दुद है? तो उन्होंने कहा कि कोई डाकुओं ने कोई तशद्दुद किया। हाँ, उनको थोड़ी बहुत जो एक जिस्मानी अजियत होती है वो दी गई, ताम उन पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस का भी जो है वो काफी असर रसूख था। पॉलिटिशियन मकामी वहाँ के जो थे उन्होंने भी खास दिलचस्पी ली। रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जहाँ प्रेशर बढ़ाया, जिसके बायस ये लोग रहा हुए। जी इरफान उर्फी साहब, बताया जाता है कि जनाब कोई एफआईआर होगी ना यकीनी तौर पे, क्या वो एफआईआर दर्ज की गई कि अगवा, और ये कौन सा ग्रुप था कच्चे के इलाकों में? डकैतों के भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हम कहते हैं, ये नाम सुनते हैं, क्या ये पता चल सका है पुलिस को या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि वो कौन से ग्रुप्स थे, कि उनका ताल्लुक किस उससे था, ग्रुप से? जी बिल्कुल अली रजा, जब हमने जो मैडम मोना महफूज हैं कि जो कलेक्टर कस्टम हैं, जिन्होंने आज यहाँ पर मीडिया को ब्रीफिंग भी दी इस हवाले से, जब हमने उनसे ये पूछा इस ग्रुप के हवाले से, तो उनका यही तब कहना था कि ये खालिस्तान वो कच्चे के इलाके के डाकू हैं जो कि ठीक। ताजिरों को अगवा करते हैं, जो कि मुख्तलिफ वारदातें करते हैं और ठीक। अब तावान तलब करते हैं, और जो है लोगों को अगवा करके कच्चे में ले जाते हैं कई कई घंटे, जो है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इरफान उर्फी साहब, तफसीलात से आगाह करने के लिए। ब्यूरो चीफ हैदराबाद तफसीलात से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे नादरीन आपको कि किस तरह दीदा दलेरी देखी जा रही है। मैं मुख्तलिफ सिंध में होने वाले जो वाक़यात हो रहे होते हैं ना कच्चे के डाकुओं की, कोशिश कर रहा होता हूँ कि अपनी स्क्रीन पे लेकर आऊँ और बताऊँ कि इस वक्त सिंध में रहने वाले जो वहाँ के ताजर मुकामी हिंदू बरदरी है बिलखुसूस, वो किस अजियत और किस परेशानी का शिकार है। यकीनी तौर पे अपडेट्स गाहे बगाहे हम करने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। सैयद नुमान रिजवी साहब से हम बात करेंगे कच्चे के डाकुओं के हवाले से और उनका भी तजिया लेने की कोशिश करेंगे। नुमान साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। किस तरह देखते हैं इस सूरत हाल को? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बात ये है कि देखिए इसे कच्चे के डाकू क्या कौन सी चीज़ है आप जो हुकूमत की हया करेंगे? आप प्रोग्राम करने बैठे हैं तो कच्चे के डाकू से शुरू करके एडमिनिस्ट्रेशन से इश्यूज से लेकर तमाम इश्यूज पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हमें कहीं भी नजर नहीं आती। मतलब फ्लॉप तरीन हुकूमत है। और सितमगरी ये कि सर फ्लॉप तरीन कैसे हो गई सैयद नुमान साहब? वोट देते हैं ना लोग, इसलिए आती है वोट। किसी भी सियासी जमात को लेंगे, वो सियासी जमात जो है वो आएगी ना। अब आप जब इस तरह तजिया करते हुए लोग जब बात कर रहे होते हैं कि जनाब देखें जी फ्लॉप है और इस तरह आगे, तो फिर वोट देते हैं ना लोग। अगर इतनी फ्लॉप है तो वोट क्यों देते हैं लोग? नुमान साहब देखो अली रजा, आप भी जानते हो अच्छी तरह कि सर हम आपसे जानना चाह रहे हैं ना, हमने सवाल का जवाब चाहिए आपसे। बिल्कुल अली रजा, बिल्कुल मिलना चाहिए सवाल का जवाब। बात यह है कि इस इलेक्शन में तो हम सब ने देखा ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे पहले भी देखते आ रहे हैं हम। देखो बात यह है कि अभी बिलावल साहब ने हैदराबाद में तकरीर करी, बड़ी एग्रेसिव तकरीर हमें सुनने को मिली ना। मतलब उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की, लेकिन अमली तौर पे अगर हम देखें तो उनका अमल और जो उनकी गुफ्तगू है उसमें बड़ा फर्क दिखता है हमें। असल में यहाँ इश्यू आ जाता है, देखें नियतों पर फर्क है कि आप नहरों पे सियासत तो कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आसिफ अली जरदारी जो आपके प्रेसिडेंट है, तो वो साइन कर बैठे हैं, वो बाकायदा हिदायत कहते हैं ना जनाब सदर का इस्तिकाक नहीं है। लीडरशिप कह रही है ना कि जी सदर का इस्तिकाक नहीं है ना, वो मतलब कर भी दे वो मसला नहीं है ना, सूबाई मामला ही है। हिदायत कैसे जारी हो अली रजा? अगर सदर का इस्तिकाक नहीं है तो हिदायत कैसे जारी हो? अच्छा, फिर एक बात और देखो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ना कॉन्फ्रेंस खड़े हुए मिलेंगे आपको, ना वहाँ सिंध के जो ग्रुप हैं या दीगर जो जमातें हैं पार्टी हैं, ना वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हुई हैं। और सिंध के शहरी आवाम ने तो बिल्कुल ही ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। उसकी वजह यह है कि देखो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहरी सिंध के साथ किया, अभी आप पानी के मसले को ढो रहे हो कि पानी हमारा पानी कहीं और दे रहे हो, आप इस शहर का पूरा पैसा उठा के कहीं और लगा देते हो और हम बेबस हैं। आज आपको पानी की पड़ी है, आप मुझे बताइए 75 साल से आपके पास पानी मौजूद है, आपने कौन सा मार्का कर लिया? वो कौन सा वाटर पार्क बनाने के लिए पानी ले रहे हैं? सेपरेट मतलब कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है, वो जरिए मुबादला आएगा, काम करेंगे जब आप। नुमान साहब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि अगर आप बात करें कॉम्परस तो इसलिए नहीं खड़ा ना, जरा उनकी अपनी डायनामिक्स है, जीडी अपनी है, मगर तमाम सिंध के लोग और अब तो कराची से भी अब हल्की फुल्की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, क्योंकि कराची अगर देखा जाए बिल्कुल एंड पर है सर। अगर कहीं ना कहीं पानी की शॉर्टेज होती है, अगर माहिरीन बता रहे हैं कि जनाब हो रहे हैं, तो फिर आप नहीं समझते सर कि भाई मसला तो फिर कराची के एंड, वो तो बिल्कुल एंड पर है कराची।
नहीं 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 नहीं, देखो शहरी सिंध की आवाम आपको कहीं नहीं मिलेगी। कल पाकिस्तान खिलाफ नारे लगे, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ जो एहतजाज में अगर आप देखें तो कराची शहरी सिंध की किसी भी इलाके से कहीं पाकिस्तान मुखालिफ नारे तो नहीं लगे ना। ये तो पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के बयानी के साथ खड़ी शहरी सिंध की आवाम। और मैं ये बात समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि अगर शहरी सिंध की आवाम आपके साथ खड़ी है तो 23 तारीख को एक मुकदमे की समाअत है, वहाँ भी इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाए और शहरी सिंध की आवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक फैसला किया जाए। 9 साल से आपने मुसलसल पाबंदी लगाई हुई है। अरे नुमान साहब, बात हम यहाँ की कर रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ से लेकर आ रहे हैं। नुमान साहब थोड़ा सा कर लेना ये वाली बात के भाई कच्चे के डाकू के ऊपर अगर हम बात करें ना, कि आप कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी, मैं मान गया सर पीपल्स पार्टी, मगर जमहूरियत है सर, वोट जो जिसको मिलेगा वो जीतेगी सर पार्टी। और बात ये है कि जिस सिलेक्शन की आप बात कर रहे हैं तो फिर सवाल कहने वाले ये भी कहते हैं जनाब कि पहले कौन से इतने इलेक्शन हुए ऐसे कि जिसके ऊपर कभी मुखालिफिन ने ये बात ना की हो कि जनाब ये जो है ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो। हमेशा ही ये बात सामने आती है, जो हार रहा होता है वो कहता है जी सिलेक्शन हुई है। अब इसके ऊपर अदालतें हैं, वो कहते हैं जी अदालतें हैं, अदालतों में चले जाएं जी, फैसले आएंगे, सिर्फ एतमाद करें अदालतों पर। आपकी बात हम मान लेते हैं, एक बात है कि ठीक है भाई हुकूमत तो कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मेरी बात ये लोग कहते हैं सर, बात करिए आपने कि ऐवान के लोग, ऐवान में बैठे लोग कहते हैं ना सर। बिल्कुल जैसे, लेकिन कारकर्दगी क्या है अली रजा? बात ये कि आ गए आप जैसे तैसे आ गए, कारकर्दगी क्या है आपकी? 16 साल से मुसलसल आप हुकूमत में मौजूद हैं, लेकिन आप कारकर्दगी के नाम पर सिफर हैं। आज आपके साथ आज आप जो बात कर रहे हैं उसमें भी मुतनाज़ा है, मतलब आपकी कॉल ऑफ फेल में तजाद है, तो लोग कैसे खड़े होंगे, आपकी बात कैसे मानेंगे? सर कच्चे के डाकू का भी तो थोड़ा बताएं ना, ये कच्चे के डाकू कैसे काबू होंगे? कस्टम अफसर जो है वो बाजियाब करना पड़ा और उसके बाद मतलब बहुत हॉरिबल सीन है, कभी ताजिर उड़ जाता है, कभी कोई उड़ जाता है। देखिए कच्चे के डाकू इतना बड़ा इशू तो नहीं है, मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट के लिए कि एक ऑपरेशन की मार है, लेकिन चूंकि ऑपरेशन इसलिए नहीं करते वहाँ पर कि ताने बाने अपने लोगों से जाके मिल जाते हैं, तो ब्लैकमेलिंग भी तो वहाँ एक सियासत है पीएस पार्टी के अंदर, अपने लोग शामिल हैं इनकी। सर कैसे अपने लोग शामिल है? आईजी साहब कोशिश कर रहे हैं, जदीद हथियार खरीद रहे हैं, लंजार साहब लॉ मिनिस्टर हैं, वो कोशिश करते दिखाई देते हैं, सब इस चीज के ऊपर वन पेज पे सीरियस दिखाई देते हैं। आप कह रहे हैं जी अपने लोग हैं, सर ये ज्यादती नहीं कर रहे नुमान साहब आप? पीएस पार्टी बिल्कुल, पीएस पार्टी को इस वक्त तो मैं समझता हूँ वफाक को चाहिए, रियासत को चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो ऑपरेशन करे। बात यह है कि आप शहर कराची में 72 मछलियों का नाम लेके शहर कराची को तो लपेट सकते हैं, तो ये तो सामने आपके भाई कच्चे के डाकू लोग अगवा कर रहे हैं। जी जी आवाज नहीं आई आप? नहीं आ रही, आप बोले अपना जुमला कंप्लीट करें, फिर लुकमा दे देना छोटा सा। तो आप बात कराची में तो आपने ऑपरेशन मुसल्लत कर दिया 72 डाकुओं के नाम पे, ये तो प्रॉपर डाकू है भाई, इन पर कब करेंगे आप ऑपरेशन? बिल्कुल बजाय लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ऑपरेशन होना चाहिए, डिमांड्स भी आ रही हैं लोकल सतह पर, तो आप क्या समझते हैं कि क्या मजबूरी है? ऑपरेशन उस तरह ताकतवर अंदाज में क्यों नहीं देखा जाता, मुकम्मल खात्मा क्यों नहीं देखा जाता? आपकी नज़र में क्या, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए अली रजा, ये मजबूरियों की वजह से तो आज हम इस हाल पर हैं कि आज उसकी वजह से हम मजबूर हो गए, कल उसकी वजह से मजबूर हो गए। कब तक ब्लैकमेल होंगे आप? आपको फैसला करना होगा। पाकिस्तान के साथ जो लोग खड़े हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो नहीं खड़े आप उनको निशानदेही करें। कब तक ब्लैकमेल होंगे? आज अगर आप कच्चे के डाकुओं पे ऑपरेशन करें या पाकिस्तान पीएस पार्टी की तरफ आप ध्यान दें तो वो तो सिंधु देश का नारा लगा देती है और अभी वो लगाने जाएगी। आप जरा सा आप उन पर सख्ती करिए और बताइए उनको, तो वो तो सेपरेट की बात करना शुरू कर देंगे। आप कब तक सुनेंगे इनकी? बात ये कि आपको फैसला करना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि अब आप फैसला करें। देखें पाकिस्तान के हालात तमाम सूबों के आपके सबके सामने, बलूचिस्तान के हालात हमारे सामने, खैबर पख्तूनख्वा के हालात हमारे सामने। पीपल्स पार्टी तो सर कौमी जमात है सर, कैसे कह सकते हैं आप सर वो सिंधु देश का नारा लगाती है? तो कौम पर लगाते हैं और उनका एक माइंडसेट है। अली रजा सिंधु देश का नारा लगाया, क्या सिंधु देश का नारा नहीं लगाया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने? क्या आसिफ जरदारी ने ईद पे ईद बजाने की बातें नहीं करी? मैं बहरहाल ये कहना चाहूँगा कि देखें एक उनका वोट बैंक है, उसका हम सबको एहतराम भी करना चाहिए, जो भी पॉलिटिकल। और मेरी ज़ाती राय ये है कि जितनी भी आप पॉलिटिकल बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो उसमें अब तक ताहाल पीपल्स पार्टी अपने आप को हर तरह से मैनेज करता दिखाई देती है। तीनों सूबों को आप देख लें, कहीं ना कहीं मुश्किल में दिखाई देते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो अभी तक जो है वो कोई भी उसको ज़ेर नहीं कर सका है। और शायद यही हुस्न है या शायद उनके पास ज़्यादा अच्छे दिमाग हैं कि जी आप और सब बहुत सारे एक तबका है जो उनके मुखालिफ है, मगर वो डटी हुई है अपना वोट बैंक सिंध का वो ख़त्म होने नहीं देती। देखो बड़े बड़े आए और बड़े बड़े कोशिश करके चले गए, मगर
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी हम तो नहीं ये है, देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए पॉलिसी ये है कि आप जब आप सियासतदानों की जगह कारोबारी हजरात को फेवर दोगे तो फिर मुल्क के अंदर ये होगा, और कारोबारी भी वो हजरात सर जो मैं तो करप्ट हो। जो हो रहा होगा, जो पाकिस्तान दिख रहा के होगा उसकी तो बात करूंगा ना नुमान साहब। अब कस्टम अफसरान हाँ को जी, देखें बाजियाब तो करा लिया ना, मतलब देखें अभी अल्लाह ना आपके करे हम सामने ये है, भी देखते हैं बड़ी अभी लाशें आपके भी निकल सामने है, जाती हैं। हाँ अभी आपके सामने है ये वाकया, आप जिसको आप कोट कर रहे हैं, इस पे क्या एक्शन होगा आपको भी पता है, मुझे भी सर पता है। हो गया ना, बात ये बाजियाब हो कि गया सर, बाजियाब हो गया सर कस्टम बाजियाब अफसरान। होने के बाद क्या कच्चे के डाकुओं पर ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया? क्या कोई टीम रवाना कर दी गई है वहां पर? क्या वो पाकिस्तान से सर अलग है? पुलिस हिकमत क्या अमली वो कहीं और बैठे बना हुए रही है हैं? ना सर, जदीद सिंध के हथियार अंदर खरीद बैठे लिए हुए हैं हैं? अभी। नुमान साहब जदीद हथियार खरीद लिए हैं, अब मजीद जो है हिकमत अमली तैयार हो रही है, अच्छा अफसरान की तैनाती हो रही है, बताया जा रहा है ना सर। तो अब क्या मतलब क्या करे फिर बताएं, अब यही तो कर सकते हैं ना, मतलब आप बताएं ना मतलब नुमान साहब। आपके पास, देखिए अली रजा, मुट्ठी भर आपसे ये डाकू, जो कच्चे के डाकू हैं, वो आपसे काबू हो नहीं रहे, और आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। 16-17 साल हो गए कच्चे के डाकू को। कल की तो पैदावार नहीं है। कच्चे के डाकुओं को भी एक अरसा हो गया लूटते हुए लोगों को, वो भी थक गए, लेकिन आप उनको पकड़ नहीं सके। उनके निशानदेही पकड़ने तो दूर की बात है, आप उनके इलाकों में भी नहीं जा सकते, मतलब हुकूमती अरकान भी नहीं जा सकते वहाँ पर। चलें, बहुत शुक्रिया नुमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया, अपना तज़िया पेश किया। नाजरीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं नाजरीन, और एक और स्टोरी है केपी से, उसको उस पर बात करेंगे कि स्कूल की स्टोरी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, साथ जुड़े रहिए।